नमस्ते। बिहार में नमस्ते। इस कहानी की शुरुआत 60 और 70 के दशक से शुरू होती है। गोपालगंज में एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का अपने एक रिश्तेदार जो पटना विश्वविद्यालय में चपरासी का काम करते थे उनके पास पढ़ने पहुंचता है। उन्हें चपरासी होने के नाते क्वार्टर मिला था पटना विश्वविद्यालय के अंदर ही। वो लड़का भी उसी क्वार्टर में रहना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे वो पटना यूनिवर्सिटी के राजनीति में उतरता है और उसी दौरान भारत में एक आंदोलन शुरू होता है जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। वो लड़का किसी न किसी तरह पटना राजनीति और छात्र राजनीति के तहत ही उस आंदोलन का हिस्सा बनता है। फिर धीरे धीरे नाम कमाता है और फिर पहले विधायक, फिर सांसद और फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है। 1990 में वो लड़का पहली बार बिहार की सत्ता पर बैठता है। उनका नाम लालू प्रसाद यादव था। 1990 से 1995 यानी कि अपने पहले टर्म में लालू प्रसाद यादव ने अपनी छवि सामाजिक न्याय के देवता के तौर पर बनाई। लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे वो गरीबों और दलितों के मसीहा हो। वो अपने हेलीकॉप्टर को कभी भी किसी भी तरह से किसी खेत में उतार दिया करते थे और वहां जो गाय और भैंस चराने वाले लोग हुआ करते थे उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर पूरा घुमाते थे। इसी तरह कई कहानियां हैं जिसमें अपने वो किसी दलित बस्ती में जब जाया करते थे तो वहां के स्थानीय डीएम और एसपी से उस दलित बस्ती में रहने वाले बच्चों को नहलाते थे और उसकी फिर तस्वीरें और खबरें वायरल हुई करती थी। हालांकि उस समय तो समाचार पत्र ही हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव इसमें माहिर थे। 1995 के बाद उनका असली रूप निकलकर बाहर आता है। 1995 में फिर वो जीतते हैं। 1995 में फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा और फिर धीरे धीरे करके जो जंगल राज की पूरी पृष्ठभूमि थी बिहार में वो दिखाई देने लगती है। हालांकि इसकी शुरुआत 1990 से ही हो जाती है, लेकिन बाद में 1995 के बाद ये पूरी मुखर तरह से बाहर आता है। उसके बाद बिहार से झारखंड अलग होता है, लेकिन उससे पहले ही चारा घोटाले का जो केस है वो उन पे चलने लगता है। तो ये पूरी एक पृष्ठभूमि हुई और आप भी सोच रहे होंगे कि हम लालू प्रसाद यादव की पृष्ठभूमि को लेकर क्यों बात कर रहे हैं। तो बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है। उनका ये बयान है कि चारा चोर के जितनी भी अवैध संपत्ति है सब पे कार्रवाई होगी, वहां स्कूल बनवाई जाएगी। अब इसमें ये बात, हालांकि एक बयान है, लेकिन इस बयान को गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है कि महुआ नगर में, महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव का एक हवेली बन रहा है। हवेली छोड़िए, उसको महल आप कह सकते हैं। तो उस महल को लेकर विवाद बढ़ गया। वो महल की तस्वीर जब मीडिया ने रिपोर्ट करनी शुरू की तब लोगों को यह लगने लगा कि अब इस पे सरकार कार्रवाई करेगी। अब सवाल ये है कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले एक लड़के ने ऐसा क्या किया? न कोई बिजनेस, न कोई अच्छी नौकरी, उसके बावजूद उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति कहाँ से आई? तो ये, हालांकि बिहार, पूरा बिहार जानता है उनको चारा चोरी के कई मामलों में सजा हो चुकी है। वो सजा काट रहे हैं, अभी बेल पे, स्वास्थ्य के नाम पे बेल पे बाहर है। अब सम्राट चौधरी का जब यह बयान आया कि उनकी संपत्तियों पे अवैध जो संपत्ति है, जो भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई संपत्ति है, उस पे स्कूल बनेंगे, सरकारी स्कूल बनेंगे और भी कुछ जो सरकार आम लोगों को जिसकी सेवा दे सके वो बनेंगे। अब ये सवाल तो महत्वपूर्ण है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अवैध संपत्ति अर्जित की उसका उनको क्या हर्जाना भुगतना पड़ा। ठीक है, सजा मिली, कुछ लाख रुपए का उन पे फाइन हुआ, लेकिन जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित की थी उसका कुछ हिसाब नहीं हो पाया। अब भाजपा तो ये बहुत लंबे समय से राहुल गांधी के लिए भी कह रही है, सोनिया गांधी के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन क्या वो एक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है? ये सबसे बड़ी वजह है। अब ठीक है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जितनी अवैध संपत्ति है उस पर कार्रवाई होगी और उस पर सरकारी स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा। अब उसमें क्या महुआ बाग की, जो महुआ बाग में बन रहे हैं उनका महल है, वो भी शामिल है। हालांकि वो पत्रकारों ने उनसे पूछा ये बात, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली उस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा चारा चोर की जितनी भी अवैध संपत्ति है उन पर कार्रवाई होगी। अब देखना यही है
कि क्या उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस नए रूप में ये सरकार काम कर रही है, खासकर माफियाओं के खिलाफ, कानून व्यवस्था हो, हॉस्पिटल्स हो, शिक्षा हो, और जो अवैध संपत्तियां अर्जित करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जिस तरह ये सरकार मुखर रूप से, मतलब पहले भी काम हो रहा था लेकिन वो काम मीडिया के सामने या फिर पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ नहीं पहुँचती थी, बुलडोजर लेके नहीं पहुँचती थी, लेकिन अब जिस तरह से सत्ता तो वही है लेकिन जो चेहरे बदले हैं, जो लोगों के अलग अलग विभाग बदले हैं, उसका जो असर अब बिहार में देखने को मिल रहा है, वो चीज़ें सच में बहुत बड़ा बदलाव है बिहार की राजनीति में। अभी तक बिहार की राजनीति में इस तरह का बड़ा बदलाव नहीं देखा गया था, क्योंकि भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हों लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के साथ और उनके परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलने वाले थे। सम्राट चौधरी का अलग थोड़ा रौब दिख रहा है, उनकी कार्यशैली अलग दिख रही है। अब देखना यही है कि वो कितना इसमें सफल हो पाते हैं और क्या सच में वहाँ कार्रवाई हो पाती है कि नहीं। आपका क्या सोचना है इस पर, हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।